हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया हो गए, अपनी पढ़ाई का बहुत ही मस्त और झकास तरीके से बेटा कर रहे हुए। तो जैसा आप लोग अब आप लोग पता है कि हम लोग का यहाँ पर चैप्टर लाइन्स एंड एंगल हम लोग का चैप्टर यहाँ पर चल रहा था। बेटा इस वीडियो में इन 4 क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए अपने हम क्वेश्चन की यहाँ बेटा बात करते हैं। भाई देखो, बूंद बूंद से ही घड़ा आपका भरने वाला। भाई प्रॉपर आप अगर वीडियो देखोगे, पर डे मैथ लगाओगे तभी आपको मैथ आने वाली है। एक दिन में भाई मैथ किसी को नहीं आती है, सिर्फ उसके शक्तिमान के अलावा। बेटा बात करते हैं अपने हम पहले क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। तो बेटा ये फिगर वाले क्वेश्चन है, मैंने तो अपने समझने के लिए फिगर यहाँ बनाए हैं। मैं इन फिगर्स को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे आपको बना करके दिखाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी में। देखो अगर आपको इतना दिख रहा होगा, ए बी लाइन सी डी की पैरेलल है एंड सी डी पैरेलल ई आपको दे रखा है। कह रहा है तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो कह रहा है वाई रेशियो जेड, हमको वाई और जेड का रेशियो बेटा यहाँ दे रखा है। तो वाई रेशियो जेड हमको दे रखा है 3:7 हमको दे रखा है। ठीक है ना, फाइंड एक्स, हमको यहाँ फाइंड करना है। हमको यहाँ एंगल एक्स यहाँ पर हमको फाइंड करना है। भाई देखो एंगल एक्स हमको फाइंड करना है, पहले हम फिगर को यहाँ पर समझते हैं। पहले फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। भाई देखो इसमें मेन मुद्दा फिगर होता है। अगर आपको फिगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप पूरा निपटा दोगे बिना किसी टेंशन के। तो फिगर थोड़ा बड़ा फिगर बना के आपको यहाँ पर समझाऊंगा मैं। ये बेटा क्या हो जाएगा, देखो इधर। अब यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये आपकी ए बी लाइन हो जाएगी, ये आपका बेटा सी डी लाइन आपकी हो जाएगी ये, और ये आपका ई और एफ आ जाएगा। ये लाइन ड्रॉ कर गई थी ऐसे करके। भाई देखो हमको ये वाला एंगल यहाँ पर एक्स दे रखा है, ये हमको एक्स यहाँ निकालना है। एंड हमको ये वाला एंगल वाई दे रखा है और इधर वाला एंगल आपका जेड दे रखा है। अब बेटा मेरी बात सुनो, अगर हम यहाँ लिख दें इस वाले एंगल को, एंगल इसको 1 मान लो, एंगल 1 हमने मान लिया। अब देखो बेटा हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, अगर मैं आपसे बोलूं इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड, क्या हो जाएगा, ये हमको गिवन दे रखा है। एंड क्या हो जाएगा आपका, अगर सी डी पैरेलल ई एफ, फिर क्या हो जाएगा, सी डी अगर ई एफ के समांतर है, हिंदी वाले सुनो सुनो, सी डी अगर ई एफ के समांतर है तो एंगल 1 बराबर जेड की होगा। एंगल 1 जेड के इक्वल हो जाएगा। तो सर जी कैसे, बताओ। भाई देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपका हो जाएगा, क्या लिखोगे, अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप कहोगे। सर जी यार ये बताओ हिंदी वाले क्या बोलते हैं, एकांतर अंता कोण आपका हो जाएगा। एकांतर अंता कोण हिंदी वालों के लिए, और इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल आपका हो जाएगा। भाई देखो हिंदी सिर्फ क्लास इंटर तक होती है, सब मोह माया है। जैसे इंटर के बाद आप कुछ बेटा करोगे ना, उसमें इंग्लिश ही में सब पूरा आपका होगा। तो अभी से ही मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ाने का प्रयास करता हूँ ताकि दिक्कत आपको ना हो। भाई बोलता तो हिंदी हूँ। अब बेटा क्या जाएगा, एंगल क्या जाएगा, जेड इक्वल है आपके एंगल 1 आ जाएगा। तो ध्यान देना, एंगल 1 प्लस एंगल वाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई आपका 180 डिग्री यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल वाई आपका 180 यहाँ पर आ जाएगा। ध्यान देना बेटा एंगल 1 की जगह हम एंगल जेड यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, 1 की जगह जेड पुट कर, ये कितना आपका आ जाएगा, जेड प्लस का वाई कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 180 आ जाएगा। अब मेरी बात सुनो, आपको जेड वाई का रेशियो यहाँ दे रखा है। अब आपको इतना पता है कि जब हम रेशियो को सेपरेट करते हैं तो एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो इधर। अब इसका बेटा हम लोग यहाँ पर जाएगा, हम यहाँ पे सॉल्व कर देखा जाएगा, वाई रेशियो जेड हमको दे रखा है 3:7 दे रखा है। तो बेटा वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी 3x, और जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी 7x। ये वैल्यू उठा करके हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो जेड कितना आ जाएगा, जेड आपका बेटा आ जाएगा 7x आ जाएगा। x नहीं मानेंगे, क्यों, x हमको दे रखा है p मान लो, और दूसरा को यहाँ पर हम लोग वेरिएबल हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। कितना आ जाएगा, ये आपका 7p आ जाएगा प्लस ये आपका यहाँ पर 3p आ जाएगा इक्वल 180 आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा। भाई 7p 3p आपका 10p हो जाएगा, और 10p इक्वल आपका 180 आ जाएगा। भाई आपका 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू हमारी यहाँ पर 18 आ जाएगी। p की वैल्यू 18 यहाँ पर 18 p की वैल्यू बेटा आपकी यहाँ पर आ जाएगी।
अब देखो हमको क्या चाहिए भाई, देखो हमको यहाँ क्या चाहिए, हमको x यहाँ पर चाहिए था, तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमको यहाँ y की वैल्यू मिल जाएगी। y कैसे मिल जाएगी, देखो इधर भाई y कितना आपका है, y आपको 3p दे रखा है, 3p है, तो y आपका ऐसे आ जाएगा, 3 को p की जगह 18 पुट कर दो, यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर लो, आपका क्या जाएगा 18, तो आपका यहाँ पर आप लोग मल्टीप्लाई यहाँ पर आप लोग मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लोगे, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ये कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 54 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54 यहाँ पर आ जाएगी। अब ध्यान देना बेटा, y हमको मिल गया है, हमको x चाहिए, तो x के लिए क्या करेंगे भाई, देखो इधर मेरी बात सुनो, इसको हम इसके आगे सवाल यहाँ बताते हैं। भाई देखो इधर x प्लस का y की वैल्यू 180 आ जाएगी, x और y की वैल्यू आपके यहाँ पर 180 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी भाई, देखो कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल आपका है। तो मैंने जब आपको इसके इंट्रो में सारे एंगल बताए थे, तो देखा जाएगा एंगल x प्लस एंगल y की वैल्यू आपकी 180 हो जाएगी। क्रमागत अंतः कोण होता है, इसे कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ये आपका इतना आ जाएगा। भाई देखो x आपका यहाँ ऐसे लिखा रहेगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54 यहाँ पे आ जाएगी, 54 इक्वल ये आपका 180 डिग्री, ये आपका ऐसे लिखा रहेगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस का 54 आपका आ जाएगा। x वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी भाई, देखो 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा आपका, हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा। x वैल्यू कितनी आ जाएगी 126 डिग्री, बेटा ये आपकी x वैल्यू आ जाएगी। और मेरी निगाहों से देखो आपको एंगल x यहाँ पर फाइंड करना था दोस्तों, ऐसे इस क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, और इस वीडियो इस को मतलब इस क्वेश्चन को यहाँ से रफ करते हैं। भाई देखो फिगर वाले क्वेश्चन हैं, थोड़ा समझाना भी जरूरी है, एग्जाम में सीधे सीधे आपसे पूछ लेता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें है, और थोड़ा क्वेश्चन भी कम हो पाते हैं। भाई अब देखो 4 ही क्वेश्चन में पूरा आधा बोर्ड पूरा फिल हो गया। अपने क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कह रहा इन फिगर में कह रहा है कि ए बी सी डी आपस में पैरेलल है। तो देखो यहाँ देखो बेटा ए बी आपका सी डी के पैरेलल यहाँ पर दे रखा है। देखो ये फिगर आपको यहाँ पर देखो, जब ए बी आपका सी डी के पैरेलल यहाँ पर दे रखा था, फिर कह रहा है ई एफ परपेंडिकुलर सी डी है। तो भाई देखो इसका फिगर यहाँ ड्रॉ करेंगे, क्या हो जाएगा ए बी पैरेलल कितना आ जाएगा, ये हमको सी डी दे रखा है। ओके डन। फिर कह रहा है ई एफ बेटा अगर ई एफ परपेंडिकुलर, क्या तो कह रहा है ई एफ परपेंडिकुलर, हमको सी डी यहाँ दे रखा है। भाई देखो अगर ई एफ सी डी पर परपेंडिकुलर है क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री आ जाएगा, ये भी आपका यहाँ पर 90 यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। अब देखो एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी गई थी ऐसे करके, ये आपका यहाँ पर G आ जाएगा, ये आपका F आ जाएगा। बेटा क्या हो जाएगा, ऐसे आपका जाएगा, ये आपको E यहाँ दे रखा है। हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है एंगल फाइंड करना है हमको, यहाँ पर फाइंड करना है, पहला फाइंड करना है एंगल AGE, ये फाइंड करो। फिर हमसे कह रहा है एंगल GEF फाइंड करो, एंड फाइंड करना हमको है एंगल FGE। इतने बेटा एंगल हमको यहाँ पर फाइंड करने हैं। पहले हम एंगल AGE की बात करते हैं, कैसे होगा बेटा, यहाँ देखो इधर। भाई देखो मेरी बात सुनो, और आपको एंगल GED जो गिवन दे रखा है, एंगल GED ये आपको 126 डिग्री यहाँ पर आपको ये दे रखा है। तो GED ये बेटा पूरा एंगल कितना हमको दे रखा है, ये वाला, ये हमको 126 डिग्री हमको यहाँ दे रखा है। भाई देखो हम ये वाला अगर एंगल x माने कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। भाई ये आपका x अगर मानते हैं आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो भाई क्या आ जाएगा, देखो इधर मेरी बात सुनो, एंगल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर है, तो बेटा इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिखते हैं यहाँ पर है एंगल FED, ये बेटा आपका 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन में कह रहा है EF अगर CD पर परपेंडिकुलर है तो एंगल FED आपका 90 हो जाएगा। तो ध्यान देना एंगल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। भाई देखो पूरे एंगल में से अगर 90 माइनस कर दोगे आपको x यहाँ मिल जाएगा, तो 120 माइनस का 90 कर लो तो कितना आ जाएगा, बेस को जब माइनस करोगे तो आपका 36 डिग्री आपका यहाँ कितना आ जाएगा, 36 डिग्री आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये बेटा x की वैल्यू आ जाएगी।
एक्स की वैल्यू आपकी 36 डिग्री यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो इधर, भाई देखो अगर एंगल, भाई देखो अगर हम इतना यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एंगल एफ, एंगल ई एफ जी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, देखो इधर, भाई जब दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, ईएफ अगर सीडी पर परपेंडिकुलर है तो आपकी ईएफ साइड, ईएफ लाइन एबी पर भी परपेंडिकुलर आपकी होगी। अगर है तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ई एफ जी आपका 90 डिग्री आ जाएगा। यहां तुम कह सकते हो कि ईएफ परपेंडिकुलर आपका यहाँ पर ए बी आ जाएगा, इतना बेटा आ जाएगा। अब ध्यान देना, एंगल अगर ई एफ जी 90 आपका आ जाएगा, तो बेटा अगर मैं आपको एक थ्योरम बताता हूँ, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, क्या जाएगा आपका, एंगल ए जी ई, भाई देखो इधर ए जी ई, ये वाला बेटा एंगल जो होगा, ये जो एंगल होगा ट्रायंगल ई एफ जी का एक्सटीरियर एंगल होगा। तो एक्सटीरियर एंगल जो बेटा होता है, बहिष्कोण जो होता है, इंटीरियर अपोजिट साइड टू एंगल सम के इक्वल हो जाएगा। तो बेटा हम यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल ए जी ई इक्वल किसके आपके आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एंगल एफ जी ई प्लस ये बेटा आपके एक्स के यहाँ जाएगा, इनको ऐड कर लो तो कितना जाएगा, ये आपका जाएगा 90, भाई कितना जाएगा, ये पूरा आपका 90 यहाँ जाएगा। अब अगर ये 90 है तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस कितना जाएगा, ए जी ई कितना आपका आ जाएगा यहाँ पर, ये एक्स की हमको 26 आपका आ जाएगा, 36 ना, एक्स की वैल्यू 36 आपकी आ जाएगी, एक्स आपका यहाँ पर 36 आ जाएगा। अब इनको ऐड कर लो कितना जाएगा 126, कितना जाएगा एंगल ए जी ई बेटा, ये आपका इतना यहाँ पर आ जाएगा। ये तो थोड़ा सा नंबर पाने वाला तरीका हो गया। अगर ये बेटा मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आएगा तब कैसे करोगे, आपको लग रहा होगा सर आपने एक आसान तरीका तो बताया नहीं। तो देखो आसान तरीका क्या, मेरी बात सुनो भाई, ये आप तरीका तब आजमाओगे जब ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आ जाएगा। अगर मान लो मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ गया तब कैसे करोगे, भाई देखो मेरी बात सुनो, ए बी पैरेलल सी डी के है, जीई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल बेटा 26 प्लस का एक्स एंगल ए जी ई के इक्वल हो जाएगा। तो क्या बोलोगे, डायरेक्ट आपकी वैल्यू यहाँ पर ए जी ई की वैल्यू कितनी आपकी बेटा आ जाएगी, ये वैल्यू को 126 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू आपकी आ जाएगी। मैंने प्रॉपर सॉल्व करके दिखाया है, आप सीधे वो वाली थ्योरम वहां पर यूज कर सकते हैं। उसे कहते हैं नंबर को, जैसे क्वेश्चन बड़ा करके नंबर को और अच्छे से गेन करना। भाई दोनों तरीके आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं एंगल जी ई एफ। भाई देखो एंगल जी ई एफ तो हमने एक्स माना था, तो हमको एंगल भाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स हमको यहाँ 36 दे रखा है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, एंगल जी ई एफ आपका बेटा, ये आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। भाई एंगल जी ई एफ को तो हमने एक्स यहाँ माना था। आपकी फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड कह रहा है कि एफ जी ई, बेटा हमको ये वाला एंगल कह रहा है कि ये वाला एंगल बताओ, एफ जी ई हमको निकालना यहाँ पर है। तो भाई देखो मेरी बात सुनो, अब एक बार ध्यान दो, मेरी बात सुनो क्या हो जाएगा। भाई देखो अगर हम बात करते हैं इसको हम यहाँ पर रफ करते हैं। अब थर्ड वाले पोर्शन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। थर्ड पोर्शन क्या कह रहा है, देखो इधर कह रहा है क्या फाइंड करना है, एंगल एफ जी ई फाइंड करना हमको यहाँ पर है। तो एफ जी की बात करते हैं, इन ट्रैंगल ई एफ जी, ट्रायंगल ई एफ जी में क्या आ जाएगा बेटा, अगर देखो एंगल एक्स प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी, एंगल जी आपका हो जाएगा, एंगल जी इसको ये निकालना है, इसको हम लोग यहाँ पर नाम लिख देंगे एंगल एफ जी ई। तीनों एंगल का सम आपका 180 डिग्री आ जाएगा। तो सर जी कैसे, भाई प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम कितना आपका होता है, 180 होता है, इतना आपका आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगा, प्लस एफ आपका 90 डिग्री है। भाई देखो ये वाला एंगल एफ आपका 90 डिग्री आपका यहाँ पे हो जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, प्लस हमको एफ जी ई निकालनी वैल्यू है। अब इनको बेटा सॉल्व कर लेंगे इनको, तो ये कितना आपका आ जाएगा 126 डिग्री आ जाएगा, प्लस एफ जी ई आपका ऐसे लिखा रहेगा 180 डिग्री यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। तो एफ जी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी
180 माइनस का 126, इसको माइनस कर लो। 10 में से बेटा 6 जाएगा, 4 बचेगा। 6 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा। ये एंगल क्या जाएगा, एफ जी ई की बेटा ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तीनों पार्ट इसके समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन से। अपने क्वेश्चन का थर्ड की यहाँ हम लोग बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फिगर बेटा आपको ये यहाँ पर दे रखा है, ये वाला फोर्थ का फिगर यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को रफ करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में बेटा आ गया होगा। फिर मैंने पूरा प्रयास आपको समझाने में पूरा यहाँ पर किया है। अपने क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, देखो इधर थर्ड कह रहा है इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये आपका फिगर ऐसे यहाँ दे रखा है, देखो इधर ये फिगर आपको दे रखा है। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल आपका एक्स हो जाएगा, ये आपका ई, ये आपका ए हो जाएगा, ई ए, ये कितना हो जाएगा, तो इसको बी, इसको क्या मान लेते हैं, इसको एफ मान लो। ये एफ यहाँ पे इसको एफ मान लेंगे, लिखना यहाँ भूल गए, आपका एफ हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ये आपका डी आ जाएगा, इधर ये आपका बी दे रखा है। हमसे कह रहा है एक्स की वैल्यू बताओ, हमको ये वाला एंगल दे रखा है यहाँ पर 112 डिग्री दे रखा है, ये आपका 108 डिग्री यहाँ दे रखा है। भाई देखो एक्स की वैल्यू अगर निकालनी है तो कंस्ट्रक्शन किए बिना आपका आंसर आने वाला नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन कर देंगे हम लोग यहाँ पर। क्या हो जाएगा भाई, ई से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ए बी के पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ कर देंगे। ओके, ड्रॉ लाइन फ्रॉम ई से लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे मान लेते हैं, इसको एल मान लो, ई एल पैरेलल ए बी। भाई देखो क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी डी की पैरेलल है। अगर आपने कोई लाइन ड्रॉ करी, ई एल ड्रॉ करी है जो ए बी की पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा भाई, भाई देखो क्या आ जाएगा, ये रे होगी आपकी, इसको रे ले लो, क्योंकि उसका एक पॉइंट फिक्स है, ऐसे बढ़ाया गया तो रे आपकी हो जाएगी। भाई देखो अगर ई एल ए बी की पैरेलल है देन तुम क्या बोलोगे, सर जी ई एल जो होगा ना वो आपका एफ डी के भी क्या हो जाएगा, एफ डी के भी पैरेलल हो जाएगा। बेटा ये सी था ना, सी डी था, ये क्वेश्चन में सी बोल रखा है, सी आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, सी आपका हो जाएगा। तो ई एफ पैरेलल किसके आ जाएगा, ये आपका सी डी यहाँ पे आ जाएगा, आपका सी डी यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इधर, तो ये एंगल आपको दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एंगल एक्स प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका हो जाएगा। तो भाई देखो इधर हमको हमको फाइंड करना है, हमको जो फाइंड करना है मतलब फाइंड करना हमको है एंगल, ये हमको एक्स निकालना है, एक्स की वैल्यू यहाँ निकालनी है। तो एक्स को हमने ब्रेक कर दिया है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ब्रेक कर दिया है। एंगल 1 एंगल 2 की वैल्यू निकाल करके पुट कर दो बेटा, एक्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो भाई देखो इधर लिखेंगे कि सॉल्व कर रहे हैं सीधे सीधे, एंगल 2 बेटा एंगल 2 प्लस 112 डिग्री आपका 180 यहाँ पे आ जाएगा। भाई देखो क्यों आ जाएगा, क्योंकि ई एफ ई एल पैरेलल सी डी आपका आ जाएगा, ई एल आपका सी डी के पैरेलल यहाँ पे हो जाएगा। तो भाई देखो अगर ई एल सी डी के पैरेलल है तो एंगल 2 प्लस 112 आपके कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल क्रमागत अंतःकोण आपका हो जाएगा। फिर एंगल 2 की वैल्यू कितनी निकलेगी, 180 माइनस का 112 आपका आ जाएगा। फिर देखो अब इसको जब माइनस करोगे 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, ये 68 आपका क्या जाएगा डिग्री, ये बेटा एंगल 2 आपका आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही एंगल 1 कैसे निकाल लेंगे हम, तो अब बेटा अगर सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करोगे एंगल 1 कैसे निकालोगे बेटा, यहाँ देखो इधर तो क्या जाएगा आपका, देखो इधर ए बी, हम लोग यहाँ क्या क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस 108 डिग्री इक्वल आपका 180 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि क्या लिखोगे ए बी पैरेलल आपका ई एल आ जाएगा, ए बी ई एल के पैरेलल है, इसीलिए क्या हो जाएगा इतना आपका आ जाएगा। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस का 108 आपका आ जाएगा। तो इनको हम माइनस कर लेंगे हम लोग, ये कितना आ जाएगा बेटा, देखो 10 में से कितना आ जाएगा भाई, देखो 10 में से 2 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा आपका, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा। ठीक है, अब
इसका मैं भी एक शॉर्ट तरीका भी बताने वाला हूँ, मजा आ जाएगा, झन्ना जाओगे। ठीक, कैसे जाएगा देखो, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, ये आपका 7 यहाँ पे आ जाएगा, पूरा कितना जाएगा, ये आपका यहाँ पर 7 यहाँ पर आ जाएगा। बेटा क्या आ जाएगा, देखो ये हमारा एंगल 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये एंगल 1 आ जाएगा। अब इनको आपस में ऐड कर लो, जब ऐड करोगे तो सीन क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये कितना जाएगा 68 प्लस का 72, ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो एक्स वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, तो 8 2 10, 10 का 0 हासिल आपका एक आ जाएगा, 6 7 कितना जाएगा, 7 13 14, 140 डिग्री, ये बेटा क्या आ जाएगा, ये आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आसान तरीका कोई नहीं था, आपको फोकस बनाने के लिए यहाँ पर बताया गया था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में बेटा यहाँ पर आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर 4 तो आज के लास्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं, और इस क्वेश्चन को यहाँ से ड्रॉप करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए भाई। देखो एग्जाम टाइम तो सभी पढ़ते हैं, थोड़ा सा पहले भी पढ़ लिया करो तो थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा सही काम करेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और थोड़ा सा इसमें आपका दिमाग, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 बेटा पहले कभी नहीं लगाया है तो दिक्कत आपको यहाँ पर हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, 4 कह रहा है कि ये आपका एंगल ऐसे आ जाएगा, ये आपका ए बी, ये आपका सी आ जाएगा। ये बेटा फिगर मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, और एक फिगर ऐसे ड्रॉ किया गया है, ई एफ, ये आपका यहाँ पर क्या जाएगा बेटा, ये आपका डी आ जाएगा। अब कुछ में कह रहा है कि जो बी ए है बेटा, बी ए कह रहा है, अगर बी ए पैरेलल आपका ईडी हो, बी ए अगर आपका ईडी के पैरेलल आपको यहाँ पर दे रखा है, बी ए एडी के ईडी के पैरेलल है, फिर कह रहा है एंड कह रहा है बीसी, बीसी बेटा पैरेलल आपके ईएफ दे रखा है, बीसी आपका ईएफ के पैरेलल है, तो कह रहा है शो दैट, शो करना है एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी ई एफ कितना आपका जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर आपका ये प्रूव करना आपको यहाँ पर है। बेटा कैसे करोगे, अगर मैं थोड़ा प्रयास करूँ मैं क्या कर सकता हूँ, इस लाइन को आगे अगर बढ़ा दो, ये ऐसे इसको बढ़ा दो करके, ऐसे इसको जब बढ़ाओगे ऐसे इसको करके ऐसे, तो बेटा क्या हो जाएगा, तुम यहाँ क्या इसको मान लेते हैं, इसको टी पॉइंट पर यहाँ पर ये कट कर रही लाइन ऐसे करके इसको आगे बढ़ाया गया है, इसको आगे यहाँ पर बढ़ाया गया है। फिर देखो इधर, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर है भाई देखो हमको दिखाना है कि एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल, ठीक बेटा, और एंगल डी ई एफ, ये वाले एंगल का सम कितना आपका होता है 180, हमको यहाँ पर दिखाना है। तो भाई देखो इधर मेरी बात सुनो, इधर बात कुछ इस प्रकार की है कि बेटा इनको ऐसे मिला लो, इसको भी पीछे बढ़ा दो ऐसे करके, ऐसे ए आपका ऐसे हो जाएगा। तुमने क्या किया, ई को पीछे बढ़ाया, जो कि इसको मान लेते हैं ये, इसको आगे बढ़ा दो ए को ऐसे करके, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका मान लेते हैं क्या हो जाएगा, ये आपका आर यहाँ पे हो जाएगा। हमने ऐसे कर दिया। फिर जो अगर जो बढ़ाया है उसको हम क्या डॉट लाइन से करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि कंस्ट्रक्शन क्या किया गया है। ये डॉटेड लाइन आपको यहाँ पर ये हो गया है, इसको भी डॉट लाइन से किया जाएगा, ये कंस्ट्रक्शन है। अब देखो इधर भाई, अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक, सीन यहाँ क्या हो जाएगा कि यहाँ तुम क्या लिखोगे सर जी, आर बी पैरेलल, बेटा आर बी पैरेलल ईटी हो जाएगा, आर बी पैरेलल ईटी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, जो आपका ये आर ई पैरेलल आपका बीटी यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो मेरी बात सुनो, ईटी पैरेलल आरबी है और आर ई पैरेलल बीटी है, इससे तुम क्या बोलोगे सर जी, आपको पता है कि दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है, और थर्ड लाइन और फोर्थ अगर पैरेलल अगर है तो क्या करते हैं, ये आपस में इक्वल, अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल एंड पैरेलल आपके हो जाएंगे। तुम क्या बोलोगे सर जी, इससे तुम क्या बोलोगे कि आर ई टी बी, आर ई टी बी इज अ पैरेललोग्राम। तो क्या हो जाएगा, आर ई बी टी आपका क्या हो जाएगा, आर ई टी बी क्या हो जाएगा, ये आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा।
और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इधर मेरी बात सुनो, ये वाला एंगल, ठीक। अब सीन यहाँ क्या आ जाएगा, देखो इधर। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो वही क्या आ जाएगा इधर, यहाँ देखो इधर क्या आ जाएगा कि इसको समझने के लिए एंगल 1 दे दो, ये आपका एंगल 2 हो जाएगा, ये आपका एंगल 3 आ जाएगा। तो बेटा आपको पता है ना कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू 180 डिग्री आपकी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, लीनियर पेयर आपके एंगल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा आपका, लीनियर पेयर एंगल आपका हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा सीन, देखो इधर बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल किसके आ जाएगा, ये आपके एंगल 3 क्या आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इसे क्या बोलोगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल आपका हो जाएगा। भाई पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। एंगल 3 आपका एंगल 1 के इक्वल है, पाया जाएगा, या एंगल 1 आपका एंगल 3 के इक्वल आ जाएगा। ध्यान देना बेटा, इक्वेशन 1 में 3 की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 में हम 3 की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 कितना आपका आ जाएगा, ये बेटा आपका 180 आ जाएगा। ध्यान देना, एंगल 3 को तुम क्या लिख सकते हो, एंगल 3 को हम क्या लिखेंगे भाई, ए बी सी ही तो एंगल 3 आपका हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, एंगल ए बी सी आ जाएगा, प्लस एंगल 2 को तुम क्या लिख सकते हो, एंगल 2 को तुम क्या लिखोगे यहाँ पर भाई, डी ई एफ लिख सकते हो। एंगल 2 आपका आ जाएगा, डी ई एफ आपका आ जाएगा, आ गया 180। तो देखो मेरी निगाहों से देखो, आपको बेटा यही यहाँ पर प्रूव करना था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जो आपके पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं उन तक वीडियो शेयर करो, ताकि उनको भी थोड़ा सा इससे प्रॉफिट मिल सके और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन यहाँ पर मिल सके दोस्तों। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, जो आपके मैथ कॉन्सेप्ट का आपका बिल्ड, मतलब कॉन्सेप्ट को काफी बिल्ड करने में आपके लिए हेल्पफुल यहाँ पर होने वाले हैं। तो देखो इस क्वेश्चन से आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये मालूम पड़ी कि अपोजिट्स एंगल पैरेललोग्राम के आपस में इक्वल होते हैं। जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन अभी सब जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।